आत्मवंदन सभी मास्टर्स को दिल से सादर प्रणाम। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने गणपति गणेशा जी को धन्यवाद करते हैं, जो सन्मार्ग पर अपनी सूझबूझ से हमें भी उजागर करते हैं और आगे ले जाते हैं। तो कल हमने पूरे अर्गला स्तोत्र और माँ के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में बहुत कुछ जाना था। आज हम सीधा सिंपल अर्गला स्तोत्र के साथ माँ का किलक स्तोत्र करेंगे और अगर समय हुआ तो चालीसा जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी माँ का, गणेशा का, सभी मास्टर्स का, सभी का धन्यवाद करते हुए, सबको सादर प्रणाम करते हुए, अपने गुरुजनों के साथ रखते हुए चलते हैं हम। तो अर्गला स्तोत्र में मार्केंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी जो हैं, तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ का दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रु को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चुंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ और निशुंभ, धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझसे बैर रखते हैं जो भी, उनका नाश करो। मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट, रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रु को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु को नष्ट करो। हिमाचल कन्या,
पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाला सुंदर पति मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाला तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुआ हो। जो मनुष्य पहले स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही साथ उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। कहने का भाव, जैसे हमने कल भी बताया था कि भाई अगर हम पूरा सप्तशती स्तोत्र का पाठ, क्योंकि इसकी भी एक नियमावली होती है, तो लेडीज के पास अधिकतर इतना समय नहीं होता है कि वो उस पाठ को लगातार बैठ के कर सके। तो यहाँ पर कहने का भाव है, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र से आप पूरा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आप कीलक स्तोत्र की तरफ। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो भी पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद भी होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कोई भी डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट होता है। जैसा कि कल भी बताया था कि माँ ने नष्ट होने के लिए नहीं कहा, इसलिए ये कहा है कि अगर सप्तशती को आप नियमावली अनुसार नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और कीलक स्तोत्र हर किसी को नहीं मिलता, ये बहुत ही पुण्य के भागी हैं जिनको ये कीलक स्तोत्र का पाठ मिलता है, क्योंकि ये माँ चंडिका ने इसको गुप्त भी कर दिया था। और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनि शनि पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उत्सव से इसका पाठ हम करना चाहिए। कहने का भाव है,
अगर आप मन ही मन में इस पाठ को करते हैं तो स्वल्प फल तो मिलता ही है, लेकिन अगर उच्च स्वर से हम इसका पाठ करते हैं तो उसका फल दुगना हो जाता है। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। तो यहीं पर हमारा कीलक स्तोत्रम समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कीलक स्तोत्र को पढ़ने के लिए और मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। मैं दिव्य देवभूमि हेमलता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ पर आकर ये पाठ कर सकूं। क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे माँ का पाठ कर रही थी तो मुझे अंदर से एकदम से ये आता है कि मैं वहां जाकर इसको जरूर डेली करूं। तो जैसा समय निर्धारित होता है, जैसी माँ की इच्छा होती है, उसी प्रकार हर कार्य को हम लोग करते हैं, ऐसे ही मास्टर्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो दुर्गा चालीसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय, क्योंकि अपना दूसरा सेशन भी होना है, तो जल्दी जल्दी स्पीड से कर लेते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखनी, नमो नमो अम्बे दुखनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, दीव लोक फैली उजियारी, शशि लाट महाविशाला, नेत्र लाल बाकोटि विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श कर जनति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालनी तू अन्न धन दीना, अन्नपूर्ण हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सर बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी पहला हाथ बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप तरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई, चीर चिन्ह में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा, हिंग लाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी भूमावती माता भुवनेश्वरी, मंगला सुदाता, शिर भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल बर दुख निवारणी, केरी वान सोन भवानी, लंगुर भी चल तक वानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख कार डर भाजे, सोए स्रोत शूला, जाते उठ शत्रु शूला, नगर कोट में तुम्हें भी राजा होते, लोक में डंका बाजत, शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त भी शंकर संहारे, महिषासुर न त्याग वानी, भैया को प्राल करो, सॉरी, जय अखबार मही कुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सही तुम ही सारा, परिगाट संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी और ओ सब लोग का तम महिमा, सब रही अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगी सुन मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर चारस तब कीनो, कामों को जीती सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई, शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोह को मातु कष्ट ति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आदिक सब बिन शत्रुनाश की, जय महारानी सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिधि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग जे दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। सभी लोग धीरे धीरे आराम से अपने ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे, अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे ये सुनहरा मौका देने के लिए।